उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम सभी लोग अवगत हैं। और जनसत्ता दल पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा से प्रत्याशी चौधरी नफीस अहमद जी के समर्थन में हम सभी लोग यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जितना सोच के आए थे उससे अधिक उत्साह और समर्थन जनता जनार्दन का हम सभी लोगों को मिल रहा है। हम सभी लोग आशान्वित हैं और ये भरोसा हो चला है कि चौधरी नफीस अहमद को गौरीगंज के क्षेत्र की जनता अपनी विधानसभा का सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। सर, कितनी सीटें ला रहे हैं आप? वो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? अभी तक 19 सीटों पे घोषणा हुई है और जैसे जैसे प्रत्याशी आते जा रहे हैं ये घोषणा होती जाएगी। और जी अमेठी के एक ही सीट गौरीगंज पर ही या कि चारों सीटों? नहीं, अभी देखिए सीटों की संख्या अभी नहीं बताई जा सकती है। जैसे जैसे प्रत्याशी हैं, जहां भी हम लड़ रहे हैं मजबूती से लड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि नफीस के लिए यहाँ पे पूरा हर वर्ग में बड़े बुजुर्ग से लेकर के नौजवानों में उत्साह है। कोई जात पात का बंधन नहीं है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। इस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी जहां मजबूत प्रत्याशी हैं वहां लड़ा है। और जी क्या लगता है कि कितनी सीटें आपकी आएंगी? तो आप लोग का सहयोग रहा तो जितना हम सोच रहे हैं उससे अधिक आएंगे। राजा भैया 2019 कभी कुंडा से जो है वो प्रत्याशी नहीं उतारती थी, इस बार आपकी नहीं, आप गलत कर। देखिए समाजवादी पार्टी ने 93 में, 96 में, 2002 में बराबर उतारे। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उनकी तरफ से गलत बयानी हो रही है। राजा भैया 2019 में आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी, 2000 लोकसभा का। विधानसभा के चुनाव में हम पहली बार उतर रहे हैं, तो लोकसभा में आपको उतनी सफलता नहीं मिल सकी थी। विधानसभा में क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए 30 नवंबर 2018 को पार्टी का गठन हुआ था और सपा बसपा मिल करके लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी। इसके बावजूद कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा, इन दोनों में जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी थी और बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करी थी। अब तब से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अपना संगठन खड़ा हो चुका है। काफी हम लोगों ने कोविड की इस महामारी के बावजूद काफी सक्रियता लोगों में देखने को मिल रही है और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, मुन्ना भैया हैं, गोपाल जी हैं, आप सब लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, अनेक जनपदों का दौरा किया और परिणाम आज सामने दिख रहा है। अगर ये मान लीजिए कि किसी को समर्थन देने की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप भाजपा को देंगे? देखिए प्री पोल अलायंस तो है नहीं किसी के साथ, है ना। पोस्ट पोल अलायंस है अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने हमको जिताया है उनसे वार्ता करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। नेताजी भी आपके बड़े करीब हैं, योगी आदित्यनाथ भी बड़े करीब हैं, तो ऐसे में आप क्या फैसला? क्या दोनों से करीबी नहीं हो सकते है क्या? ये तो अच्छी बात है। नेताजी के प्रति हमारे मन में सदैव सम्मान रहा है, इसको हम कह भी चुके हैं और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भी सम्मान रहा है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी। सर, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप? जनता, हाँ ये आपने अच्छा प्रश्न किया। एक तो देखिए विषय थोड़ा लंबा है। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र जो है जनसेवा संकल्प पत्र, उसकी एक एक प्रति हम अनुरोध करेंगे। मुन्ना भैया, गोपाल जी, आप लोग दे दीजिएगा, लेकिन संक्षेप में हम कुछ बता दे रहे हैं। उसमें किसानों से जुड़े मुद्दे हैं। उसमें जब हम किसानों की बात करते हैं तो तुरंत सबका दिमाग जो है पश्चिम की ओर चला जाता है, पूरे देश का। हमारे अवध में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में जो किसान हैं वो लघु सीमांत कृषक है। मुख्य तौर पर यहाँ पर धान गेहूं की फसल बोई जाती है। इन किसानों की कोई अपनी आवाज नहीं है। इनकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन कई दिनों से लंबित हैं। उदाहरण के लिए समय से डीएपी और यूरिया का न मिलना, सही समय पे बिजली न आना, सिंचाई की असुविधा है और सरकारी क्रय केंद्र पर इनकी फसल का पूरा खरीद ये नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम 15 कुंतल से अधिक जो है पैदावार होती है। हमारे यहाँ कई ऐसे जगह हैं जहाँ 18 कुंतल से भी अधिक पैदावार होती है,
लेकिन एक अघोषित निर्णय लिया गया है जिसमें ये क्रय केंद्रों को कहा गया है कि 10 कुंतल से ज़्यादा प्रति बीघा खरीद नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये 6 कुंतल था। अभी भाजपा की सरकार में 10 कुंतल हुआ, यानी कि अगर जो किसान 15 या 18 कुंतल पैदा कर रहा है, वो अपनी शेष फसल कहाँ ले जा करके बेचेगा? मजबूरन उसको औने पौने दाम पे बेचना पड़ेगा। इस तरह की कई विसंगतियां हैं जो कि संक्षेप में हमने आपके सामने कही, और हम चाहेंगे कि घोषणा पत्र भी आप को हम दे देंगे उसकी प्रति, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। राजा भैया, वर्तमान सरकार में युवाओं में कहीं न कहीं नाराजगी देखी जा रही है। युवा काफ़ी आपसे उम्मीदें करते हैं, तो अगर आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा युवाओं के लिए इस तरफ? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई, क्योंकि एक लंबा संसदीय कार्यकाल एक्सपीरियंस हो गया है विधानसभा का, हमने ये ध्यान दिया कि हर पार्टी जब भी चुनाव आता है तो 2 मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं। तो उसमें एक बेरोजगारी का होता है और एक महंगाई का होता है। सरकारें अपने अपने ढंग से प्रयास करती हैं, कौन सरकार ने कितना प्रयास किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसको रहना है भी। मतलब कोई ये कह दे कि साहब कोई प्रदेश में बेरोजगार नहीं रह जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है। हमको इस सच्चाई को समझना होगा। हाँ, अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार मिले, योग्य लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिले, और हम स्वावलंबन की ओर भी बढ़े, स्वरोजगार की ओर भी बढ़े। इसी में अपने प्रदेश का और लोगों का भविष्य